ओम शांति। आज 26 मई 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 31 दिसंबर 1999 के थे। वर्ष का आखिरी दिन था और नया साल आरंभ होने का संगम का समय था। तो 99 का वर्ष पूरा हुआ और 2000 अर्थात 21वीं सदी आरंभ हो रही थी। तो बाप दादा की 21वीं सदी के लिए क्या प्रेरणा थी बच्चों के प्रति, वो आज की मुरली में हम सभी सुनेंगे। तो बाबा देख रहे हैं कि अपने श्रेष्ठ परमात्मा पालना में पलने वाले अधिकारी बच्चों को बाबा कहे, दुनिया वाले तो ऐसे ही बोलते हैं कि हम परमात्मा पालना में पल रहे हैं, परंतु परमात्मा पालना में पलना किसको कहा जाता है? परमात्मा श्रीमत पर चलना। जितना परमात्मा श्रीमत पर चलते हैं अर्थात परमात्मा पालना में पलते हैं। तो बाबा ने देखा कि ब्राह्मण आत्माएं सदा ही महान है, चाहे आदि काल सत्युग त्रेता में, मध्य काल में भी बाबा कहे जो पूज्य स्वरूप है उसमें भी लोग आपके चित्र के आगे नमन करते हैं। और एक बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई कि अगर मान लो कोई एक्टर कोई देवी देवता का पार्ट बजाता है, श्री राम का, श्री कृष्ण का, तो जानते हैं साधारण मनुष्य है, लेकिन फिर भी उनके आगे जाकर नमन करते हैं। इतनी ऊंची दृष्टि है। तो सोचो बाबा कहे कि आप कितने महान आत्मा हो, लेकिन ऐसी महानता स्वयं में अनुभव करते हो। और अनुभव करने वाले उसका चेहरा कैसा होगा, उसकी चलन कैसी होगी, उसका हाल चाल कैसा होगा? तो बाबा कहे चाल से ही तो उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो बाबा कहे ब्राह्मणों की चाल क्या है? ब्राह्मणों की चाल को स्पष्ट किया बाबा ने, सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी अपनी चाल है। बाबा कहे आपके चेहरे से, आपकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन से अलौकिकता अनुभव होनी चाहिए। ये लास्ट जन्म तक भी आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते लोग, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा ये अनुभव होना चाहिए। बाबा कहे इसीलिए अमृत वेले से लेकर के अपने हर चलन को चेक करो कि हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, यह समय समय पर बदलता जाता है। कोई भी देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, बाबा कहे हलचल की बात हो, तो भी आपके सामने जब आए तो वो समझे ये तो अलौकिक है। अलौकिक माना जिसका बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहे आपके सामने आए तो आपके वाइब्रेशन से, आपके बोल चाल से समझेंगे कि यह कोई अलौकिक फरिश्ते हैं। तो आज बाबा विशेष ये बात बच्चों के अंदर नवीनता के रूप में देखना चाहते हैं। बाबा कहे क्यों बाबा ने कहा कि साधारणता में अलौकिकता, न्यारा प्यारापन होना चाहिए? क्योंकि बाबा कहे बाप की प्रत्यक्षता का आधार है। यही बाप की प्रत्यक्षता का आधार है कि साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। तो इसीलिए बाबा ये नहीं सुनना चाहते हैं बाद में कि सरकमस्टेंस ऐसे थे, क्या करे, साधारणता आ गई। नहीं, बाबा कहे फरिश्ता स्वरूप सदा स्मृति स्वरूप में, साकार स्वरूप में, इमर्ज रूप में हो।
ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो, ये बाबा चाहते हैं। बाबा कहे ये प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल होना चाहिए। फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल है उससे परे। तो बाबा ने फिर स्मृति दिलाया कि बाबा इस नई सदी में, नई सदी आरंभ हो रही है, तो नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। और उसके लिए बाबा ने 4 शब्द दिए जो निरंतर अभ्यास में लाने हैं। पहली बात है शुभ चिंतक, दूसरा है शुभ चिंतन, तीसरा है शुभ भावना और चौथा है शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। चारों में शुभ, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शब्द शुभ याद रहे तो बाबा कहे ये शुभ शब्द स्मृति में रखना। तो नेचुरल रूप से फरिश्ता बनते जाएंगे। लेकिन बाबा ने बच्चों का चार्ट देखा, पोतामिल देखा। तो पोतामिल में क्या देखा? विशेष 2 कारण बाबा ने देखा। पहला कारण ये देखा जो अड़चन के रूप में आती है बच्चों के जीवन में, वो देखा कि मिटाने के और समाने की शक्ति कम है। मिटाने की और समाने की शक्ति कम है। और दूसरा कारण देखा अलबेलापन। ये 2 मुख्य कारण बाबा ने देखा जिस कारण से उस फरिश्ते स्वरूप के स्वरूप को इमर्ज रूप में सदाकाल नहीं रख सकते हैं। जो मिटाने और समाने की शक्ति कम है उसमें बाबा देखते हैं। बाबा कहे आप जैसे कहते हुए कि कॉन्शियस लेवल, दूसरा है सब कॉन्शियस लेवल। तो जो सब कॉन्शियस लेवल पर कई बातें मिटा देते, व्यर्थ की बातें, बीती बातें मिटा देते हैं, लेकिन जो सब कॉन्शियस लेवल है, मन की जो स्लेट कहो, प्लेट कहो, कागज कहो, उस पर कुछ न कुछ रह जाता है, मिटता नहीं है। और इसलिए समाने की शक्ति भी पावरफुल नहीं। समय अनुसार समा लेते हैं लेकिन बाद में फिर समय पर निकल भी आता है। इसलिए बाबा ने कहा ये चारों शब्द सदा याद रखो। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो कुछ भी अगर उस पर लिखेंगे तो वो स्पष्ट तो नहीं होगा। तो इसी तरह बाबा कहे अगर आपके सबकॉन्शियस लेवल में भी बीती बातें, व्यर्थ की बातें रह गई और उसको पूरा रीति से मिटाया नहीं, तो जो सर्व गुण सर्व शक्तियां धारण करना चाहते हो वह भी सदा धारण नहीं होगी। क्योंकि धारण करने के लिए हमारी मन की स्लेट एकदम क्लीन और क्लियर हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हैं। कौन सी शक्ति? समाने की शक्ति। तो इसीलिए बाबा ने विशेष ये बात देखी और बाबा चाहते हैं कि सबकॉन्शियस लेवल पर अपनी स्लेट एकदम क्लीन और क्लियर हो। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें, बीती चलन, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में भी समाई हुई न रहे, यह समय की पुकार है। नहीं तो समय पर ये सब बातें इमर्ज हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती बातों से बिल्कुल साफ है। क्योंकि सूक्ष्म अगर थोड़ा भी रह जाता है तो वाइब्रेशन के रूप में वो रह जाता है। और फरिश्ता माना बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। समाने की शक्ति से क्या करो? नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर संभालो। नेगेटिव में नहीं समाओ, लेकिन उसको पॉजिटिव में चेंज करके फिर समाओ, तब नई सदी की नवीनता आएगी। और दूसरा कारण जो बाबा ने देखा अलबेलेपन का, उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? तो बाबा कहे एक ही शब्द होता है अलबेलेपन का कारण,
सब चलता है। तो बाबा कहे क्योंकि साकार में हर एक का हर एक कर्म कोई देख नहीं सकता है, तो इसीलिए सोचते हैं सब चलता है, कौन देखता है। तो बाबा के साकार में तो नहीं देख सकते थे, ब्रह्मा बाबा भी नहीं देख सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी अव्यक्त रूप में है और शिव बाबा निराकार रूप में है, तो जैसे भक्ति मार्ग में गायन है, कहावत है कि परमात्मा की हजारें आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा दोनों साथ साथ में देख सकते हैं। तो अलबेलेपन के भी दो रूप है, एक मोटा रूप और एक महीन रूप। शब्द दोनों के लिए एक ही है, सब चलता है, देख लिया है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो। बाबा कहते हैं अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प है। तो अलबेलेपन जहां पर है वो पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विथ ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हो ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, उड़ेंगे नहीं। परिवर्तन में किसी न किसी रूप से हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो इसीलिए बाबा स्मृति दिलाते कि जैसे कहावत है कि अंतिम समय के लिए कि भगवान जबरदस्ती से भी कोई चाहे या न चाहे, लेकिन घर तो ले ही जाएंगे, या मार से या प्यार से। तो बाबा कहे अज्ञानी आत्माओं को तो मार से ले जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को बाबा जबरदस्ती भी बना करके ही ले जाएंगे। थोड़ा बाबा ने सख्त सुना लिया है, लेकिन क्योंकि बाबा कहे आप लोग प्लान कर रहे हैं कि नए साल में क्या करना है, तो कारण का पता होगा तो निवारण कर सकेंगे, नहीं तो टेम्पररी परिवर्तन होगा। इसीलिए बाबा कहे अब बाबा 1 साल देता है पुरुषार्थ के लिए, फिर भले आराम से करो। आराम माना वो डनलप वाला आराम नहीं, लेकिन बाबा कहे आराम अर्थात आराम, यानी बाप को याद करते हुए फिर करना। तो इसलिए बाबा को निश्चय है कि हर बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बाबा तो छोड़ेगा नहीं किसी को, लेकिन समान बनाकर ही साथ ले जाएंगे। फिर नए साल के लिए बाबा ने बच्चों को विशेष प्रेरणा दी कि नए साल में ये महावाक्य सदा याद रखना, निराकारी, निरहंकारी और साथ में नव निर्माणधारी। निराकारी, निरहंकारी और नव निर्माणधारी। तो इस आधार से सदा हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करते रहना। अच्छा, सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 26 मई 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 1999 को सुनाए थे, क्योंकि वर्ष का आखिरी दिन और उसके बाद 21वीं सदी आरंभ हो रही थी। तो बाप दादा के आज के मुरली का शीर्षक है नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान है जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। हर बच्चा कितना भाग्यवान है जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, भगवान के पालना में पल रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्मा पालना है कौन सी?
परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है। उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। परमात्मा पालना में पलना माना परमात्मा श्रीमत में चलना। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, पूछते बाबा, ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्व महान हो। अभी तो महान आत्मा है ही, लेकिन भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। कैसे? तो बाबा कहे, द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। तो सतयुग त्रेता में तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन द्वापर में भी बाबा कहे आपके जड़ चित्र इतने महान है, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो भी नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है, जो आज दिन तक, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पाठ बजाता है, तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पाठ बजाते हैं, तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। जैसे कई सीरियल आती है जिसमें देवी देवताओं के स्वरूप में कई सज धज करके रहते हैं, तो बाबा कहे लोग जानते हैं वो साधारण है, लेकिन फिर भी देवता रूप का पाठ बजाते हैं, तो साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो? पूछते बाबा, कैसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो? क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। बाबा कहे कि जानना समझना, लेकिन क्या उसको स्मृति में इमर्ज करते हुए अनुभव करते हो? क्योंकि मूल आधार है अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है। इतने वो अनुभवी है, वो बाबा कहे चेहरे से और चलन से पता पड़ जाता है। चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। अब ब्राह्मण चाल किसको कहा जाता है, उसको बाबा स्पष्ट करते हैं कि ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है जो संपन्न आत्मा होती है, उसकी चाल में क्या विशेष दिखाई देता है? गंभीरता, धैर्यता। तो बाबा कहे तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण होते हुए भी अलौकिक है। देखते ही ऐसी विशिष्ट नजर आए कि जैसे कि ये अलौकिक है। तो ब्राह्मण चाल को बाबा ने स्पष्ट किया कि ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों में भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है जो गुणों से, शक्तियों से संपन्न होता है। उसकी चाल में क्या अंतर होता है? तो वो चाल में
धैर्यता, गंभीरता स्वतः अनुभव होती है। तो बाबा कहे ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आए वो ये अनुभव करे कि साधारण होते हुए भी ये जैसे विशिष्ट है, अलौकिक है। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना, पूछते बाबा। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। तो बाबा कहे अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है, वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। बाबा कहे ये चेक करना है कि योग के समय, विशेष सेवा के समय तो रहता ही है, स्मृति वृत्ति श्रेष्ठ रहती है, लेकिन साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, ये तो एकदम न्यारा प्यारा अलौकिक है। तो चेक करो कि बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से ये समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं। ये साधारण नहीं है, लेकिन अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। नया साल आ रहा है तो संगम हो गया, पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। इसलिए बाबा कहे आज का दिन संगम का दिन है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है, लेकिन स्थापना के समय को सोचो। बहुत सुंदर बात यहाँ बाबा ने कही है, स्थापना के समय को सोचो। कितना समय स्थापना का बीत गया, बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। 21वीं सदी में क्या नवीनता बच्चे करेंगे? सब अच्छे हो, विशेष भी हो। बाबा हरेक को देखते हुए श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, तो कहते सब अच्छे हैं, वो विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। इसलिए बाबा ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अब इस नए वर्ष में साधारण कर्म, साधारण जीवन होते हुए भी अलौकिक हो। क्यों? क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा यह नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था,
सरकमस्टेंस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। बाप दादा ये नहीं देखना चाहते, तो इसीलिए बाप दादा कहे बाबा ये नहीं देखना चाहते हैं कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टेंस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, उसी स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, साकार में ही वो स्मृति स्वरूप अर्थात अलौकिकता वाला, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो, प्रैक्टिकल वो स्वरूप हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसा है या थोड़ा बदलता है? बाबा पूछते हैं, ऐसा है या थोड़ा बदलता है? समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार स्वरूप बदलता है। जैसी बात वैसे अपना स्वरूप नहीं बनाओ, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। इसलिए बात ऐसी थी, सरकमस्टेंस ऐसे थे, बाबा कहे जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सरकमस्टेंस, वैसा स्वरूप बने। यह तो साधारण लोगों का भी होता है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसा स्वरूप, ये तो बाबा के साधारण लोगों का भी होता है। लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे हो, न्यारे प्यारे अलौकिक हो। तो इसीलिए जो पुराना या साधारण हाल चाल है उससे परे हो। अभी आपकी टॉपिक है ना, जैसे कहा था कि फॉरेनर्स की विशेष टॉपिक थी कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। तो बाबा उसी बात को लेकर कहते हैं, अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है? कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? पहला तो बाबा ने पूछा हो सकता है, सभी ने कहा हो सकता है। तो बाबा कहे अच्छी बात है। कब होगा? 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाए, 99 का ईयर था, तो बाबा कहे 2000 पूरा हो जाए। जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए, चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए, पूछते बाबा। इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है, याद है? अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए, अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। कौन से 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े? वह क्या है? वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। तो 4 शब्द कौन से हैं? एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। तो बाबा ने बताए
एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। ये भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथी बात, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। तो ये 4 बातें बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराई ताकि साधारणता में भी अलौकिकता दिखाई दे, फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। तो पहली शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरी शुभ भावना और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें चारों ही बातें आ जाएंगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। यह सुना तो बहुत बारी है, ये शुभ शब्द सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है। अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाबा कहे अब और क्या करना है, स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, ब्राह्मणों को ही बनना है, और जो आने वाले भी है वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। आज वर्ष का अंत का दिन है, लास्ट दिन था, तो आज वर्ष का 99 वर्ष का अंत का दिन है ना। तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोतामिल देखा। तो पोतामिल में क्या देखा होगा, क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा। साधारणता में अलौकिकता क्यों नहीं आती है, तो मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है, मिटाना और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी है, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस यानी मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। सबकॉन्शियस लेवल पर पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? कुछ न कुछ रह जाता है, तो क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं। तो एक तो बाबा ने कहा कि मिटाना और समाना, मिटा देना और समा देना। तो क्यों नहीं मिटता है? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते हैं, लेकिन फिर समय पर निकल आता। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते, फिर शुभ नहीं रहता है। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा। शुभ कुछ लिखना चाहो, अच्छा लिखना चाहो तो भी स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले का मिटाया ठीक नहीं है। अर्थात सर्वगुण, सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंट में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है, मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है, एकदम साफ तरीके से मिटाया नहीं है। तो मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं, यानी सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ बातें रह जाती है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है। तो फिर समय पर
साकार रूप में आ जाती है, न चाहते भी समय पर साकार में इमर्ज हो जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने की नहीं लग जाना। बाबा कहे अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है, व्यर्थ से और बीती बातों से बिल्कुल साफ है, सबकॉन्शियस लेवल पर भी एकदम साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है, सबकॉन्शियस लेवल में भी वाइब्रेशन के रूप में रह जाता। फरिश्ता अर्थात तो कितनी सूक्ष्म बात बाबा अटेंशन में खिंचवाते हैं कि फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर, समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी, तब नई सदी में नवीनता आएगी। पॉजिटिव में परिवर्तन कर लो, नेगेटिव बातों को भी चेंज कर दो। फिर दूसरी बात, तो पहली बात तो बाबा ने बताई कि मिटाने की और समाने की शक्ति कम है, सबकॉन्शियस लेवल पर रह जाता है, क्लीन क्लियर नहीं है सबकॉन्शियस, तो फिर नवीनता अंदर में कितना भी धारण करना चाहो नहीं हो सकती है। दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात बताए क्या देखी, बताए या भारी डोज है? जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परमधाम में ले ही जाना है। सबको बाबा कहे मुझे परमधाम ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ता रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार हो ना, बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। तो अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? पहली बात मिटाने की समाने की शक्ति कम है। दूसरी बात तो बाबा कहे साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहे हैं, सर्व नहीं कह रहे हैं, मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी? क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण बाबा ने क्या देखा? अलबेलापन। अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा, कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण कौन सा? एक शब्द जिससे अलबेलापन सिद्ध हो जाता है, सब चलता है, कोई बात नहीं, सब चलता है, ये शब्द ही अलबेलापन है। क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता, साकार रूप में तो कौन किसको देख सकता है। तो इसीलिए बाबा कहे, कई बच्चे क्या कहते, सब चलता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। बाबा धर्मराज की तरह बोल रहे हैं कि किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है,
वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। अलबेलेपन के भी दो स्वरूप है, एक मोटा रूप, एक महीन रूप। शब्द दोनों में एक ही है। क्या है शब्द? सब चलता है। देख लिया है क्या? होता है। क्या कहते हैं? सब चलता है। देख लिया है क्या? होता है। कुछ नहीं होता। अभी तो चल लो, अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन का संकल्प है। ये अलबेलेपन का संकल्प है। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना, थोड़ी लाज पत रख दो, तो बाप दादा भी लाज पत रख देते हैं। लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता। ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता। पास विथ ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हो ना, सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। चल जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या? दो बातें देखी। परिवर्तन में किसी न किसी रूप से, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। देखते हैं जब बच्चों को तो मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है, देख लेना क्या होता है। तो आज ये क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही। बाबा कहे चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है। धर्मराज की रीति से बाबा ने सख्ती से सुना दिया है, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो नए साल में क्या क्या करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, वो सदाकाल का परिवर्तन नहीं होगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना? टीचर्स मंजूर है? पूछते बाबा। टीचर्स मंजूर है? फॉरेनर्स मंजूर है? बाप दादा कहते बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए, नई सदी में कहेंगे बन गए। ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए। लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है पुरुषार्थ को ठीक करने का। बाबा 1 वर्ष दे देता है। फिर तो सहज है ना, आराम से करो। आराम का अर्थ, आराम से करो माना वो डनलप के तकिए लगा करके आराम से करने वाली बात नहीं है। आराम को स्पष्ट करते हैं बाबा। आराम का अर्थ है आराम। आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना। राम को याद करके फिर करना। वह डनलप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है या आपका बाप से ज्यादा प्यार है? किसका है, बाप का या आपका? बाप दादा को आप सब में निश्चय है। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात कि बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न
अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बनेंगे ना? बाप दादा छोड़ेगा नहीं। प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूह-रिहान सुनाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाप की एक रूह-रिहान सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? ब्रह्मा बाप शिव बाबा को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ। ब्रह्मा माँ है ना, तो माँ बाप से कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ। मैं कब तक इंतजार करूं? ये डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कहते हैं बच्चे आप ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे? पूछते बाबा। फिर बाबा ने कहा नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, ये स्मृति में रखो। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता तो नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जो परिवर्तन करना चाहते हैं उस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को, स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बाप दादा की स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है, ये अपने आप को स्मृति दिलाते रहो। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, बाप समान बनने वालों को बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर 12 बजे के बाद बाबा ने नए साल की मुबारक दी। तो बाबा कहे चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। कौन से महावाक्य बाबा ने उच्चारे थे साकार में? निराकारी भव, निरहंकारी, साथ में नव निर्माण धारी। निराकारी, निरहंकारी, साथ में नव निर्माण धारी। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो।
अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है, उसको जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। आज का स्लोगन है, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।